स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा है टॉपिक, इट्स अ विम एडिटर। तो विम एडिटर की हम बात करते हैं नाउ, कि मैं पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो विम एडिटर का मतलब है कि ये एक हमारी सर्विस है जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप्स की कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। यानी कि विम एडिटर के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट फाइल और एडिट द फाइल। विम के थ्रू हम दो काम करते हैं, आप फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट फाइल एंड मॉडिफाई फाइल। क्लियर द पॉइंट। यानी कि आपके पास पहले से कोई फाइल बनी हुई है, आपके उसके डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। या आपको कुछ भी उसके अंदर क्रिएट करना है, कुछ नया लिखना चाहते हो ब्लैंक, तो भी विम के थ्रू होगा। यानी कि विम के थ्रू आप एग्जिस्टिंग फाइल्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिंपल सा है, अगर फाइल क्रिएट करनी है तो कमांड यूज करते हैं क्रिएट फाइल के लिए। वी कैन यूज द क्रिएट फाइल के लिए वी कैन यूज द टच कमांड और गिव द FILE फाइल 1। अगर आपको क्या करना है, फाइल के अंदर राइट कंटेंट, अगर आपको कंटेंट राइट करना है और एडिट करना है, आपको इन दोनों में से कोई भी काम करना है, सो नाउ यू कैन यूज कि पहले आपने फाइल बनाई, उसके अंदर कोई भी कंटेंट राइट या एडिट करना, सो यू कैन टाइप द विम कमांड देन फाइल 1। गॉट इट। या अगर आपको सीधा कंटेंट, अगर आपको कंटेंट देखना है तो यू कैन टाइप द कैट कमांड, कैट फाइल 1। सो टच कमांड से आपकी ब्लैंक फाइल बनती हैं, विम कमांड से आप फाइल्स को एडिट कर सकते हो, और कैट कमांड से आप फाइल के कंटेंट को देखेंगे। सपोज करो टच से आपने कमांड बनाई फाइल 1, विम कमांड से आपने फाइल के अंदर लिखा हेलो इंडिया। तो लाइक अगर आपने कैट कमांड चलाई तो आपके पास यहाँ पे हेलो इंडिया लिखा आ जाएगा। यानी कि आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, आपकी फाइल के कंटेंट को वो दिखा देगा। लेकिन अगर नहीं है, आपका कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं है, तो वो आपको ब्लैंक दिखाएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ना ही कोई एरर का आउटपुट देगा, ना किसी चीज का देगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि क्रिएट और मॉडिफाई। व्हेन यू यूज द विम, जब भी आप विम कमांड का यूज करेंगे तो इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। पैरामीटर नंबर 1, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पेन कॉपी से नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो पेन कॉपी निकाल लेना। पैरामीटर नंबर 2 एंड पैरामीटर नंबर 3। यानी कि जब भी आप विम कमांड्स का यूज़ करेंगे या आप विम एडिटर का यूज़ करेंगे तो उसके 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है स्किप मोड। सेकंड पैरामीटर जो आपका एग्जीक्यूट होता है वो होता है इंसर्ट मोड। एंड थर्ड पैरामीटर जो आपका आता है वो आपका आता है कमांड मोड। So these are the 3 parameters is available: skip mode, insert mode and command mode। यानी कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपके इस तरीके से काम करते हैं। कमांड मोड यानी कि आपको जो भी फाइल्स वगैरह सेव करनी है, या इवन जितनी भी कमांड्स आप चला रहे हैं, क्रिएट फाइल्स वगैरह, वो सारा काम आप कमांड मोड पे भी कर सकते हो। यानी कि फाइल के अंदर जाके भी वो चीज़ें एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। बट अब स्किप मोड का कंसेप्ट क्या है कि स्किप मोड में आप कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते, और इट इज़ अ फर्स्ट मोड। जब भी आप फाइल ओपन करेंगे, इट इज़ अ फर्स्ट मोड, ये आपका पहला मोड है। इन अ लिनक्स, फाइल ओपन इन स्किप मोड।
कि लिनक्स में जो आपकी फाइल ओपन होगी वो फाइल आपकी किस में होगी ओपन, स्किप मोड के अंदर फाइल क्या होगी, ओपन होगी। इज इट क्लियर? और जब तक फाइल आपकी स्किप मोड में है तो स्किप मोड में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। नाउ डिलीट, आपको कोई कंटेंट डिलीट करना है वो स्किप मोड में होगा, इंसर्ट मोड में नहीं होगा। इज इट क्लियर? कट स्किप मोड के अंदर चलेगा, कॉपी स्किप मोड में चलेगा, पेस्ट ये भी स्किप मोड में चलेगा। इज इट क्लियर? तो कट कॉपी पेस्ट जो भी काम करना है वो आपके स्किप मोड के अंदर ही होगा। नाउ सेव द फाइल, अगर आपको फाइल को सेव भी करना है तो उसके लिए भी आपको कहां पर आना पड़ेगा, स्किप मोड में आना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल जब आपकी ओपन होगी तो दिस इज द फर्स्ट लेयर जो कि आपकी क्या है, स्किप मोड होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अब टास्क कैसे एग्जीक्यूट होगा, सो पहले हम स्किप मोड को देखते हैं। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विथ क्लाउड पोर्टल। गाइस जल्दी से ऑन कर, बंद हो जाएगा ये। नेट अभी 5 मिनट बाद ऑन होगा। ग्रुप में डाल दो, 2 to 3 मिनट में सेशन रिज्यूम हो जाएगा। पावर ऑन द डिवाइस, so I'm just logging with Linux machine. तो कैसे अभी लिनक्स की मशीन मेरी ऑन हो रही है। नाउ नॉट लिस्टेड, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट यूजर एंड RAD red HAT hat. Now right click and open a terminal. Now I'm just ls list, क्या क्या चीज़ें मेरी बनी हुई हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, 4 फाइल बनी है। लाइक rm-f, रिमूव फाइल, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। इज इट क्लियर? नाउ टाइप द ls। तो चारों फाइल्स मैंने एक साथ डिलीट कर दिए। तो आपको स्पेस दे दे के फाइल क्या करनी है, डिलीट करनी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल। सो मैंने यहाँ पे लिखा FILE टच फाइल 1। इफ यू कैन टाइप द cat फाइल 1, तो कैट फाइल 1 करा। तो कैट फाइल 1 में आप देखेंगे कि स्क्रीन शेयर नहीं होगा, मुझे लिंक ही दोबारा भेजना है। वेट गाइस,
सभी को बोल दो दोबारा से इस लिंक से ज्वाइन कर लेंगे जो यहाँ नाउ गाइस अब यहाँ पे आ रहा है टच फाइल एंड देन कैट फाइल। सो कैट फाइल से कोई भी मेरे पास आउटपुट नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, कुछ कंटेंट लिखना है। सो अगर आपको कभी भी कोई भी कंटेंट लिखना है, सो यू कैन राइट कंटेंट ऑन दिस लोकेशन, राइट कंटेंट। तो राइट कंटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा स्किप मोड से, किस मोड पर, इंसर्ट मोड पे। सो स्किप मोड से इंसर्ट मोड पे आना है। सो नाउ यू कैन प्रेस आई, प्रेस आई। आपको प्रेस आई करना पड़ेगा स्किप मोड टू इंसर्ट मोड आने के लिए। आपको कीवर्ड्स का जो प्रेस करना पड़ेगा वो प्रेस आई आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रेस आई। लाइक क्या, मुझे अगर फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना है, तो नाउ आई एम प्रेस आई। मैं क्या करूंगा, प्रेस आई करूंगा। सो नाउ अगेन आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल एंड अभी कोई कंटेंट यहाँ पे मेरा नहीं लिखा हुआ, अभी कोई भी XYZ कोई भी कंटेंट मेरा नहीं लिखा हुआ है। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड प्लस प्लस, एक मिनट, तो ये मैंने फ़ॉन्ट साइज स्क्रीन बड़ी कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ VIM, देन गिव द फाइल का नेम, फाइल 1, इंटर। तो ये मेरा कौन सा स्किप मोड है। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चीज़ लिखूँगा ना तो वो टाइप नहीं होगा। स्किप मोड में आप कोई भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। और यू कैन सी कि नीचे आपके पास आ रहा है लिखा हुआ फाइल 1। इफ आई प्रेस द आई, देन अब वहां पे क्या लिखा आ गया, इंसर्ट। और अब जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंडिया, हाउ आर यू टूडे। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कुछ 15 लाइन 16-17 लाइन्स का मैंने सपोज करो यहाँ पे कंटेंट, ये लाइन्स अपनी इतनी लिख दी है। क्योंकि मुझे कट कॉपी पेस्ट बताना है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि कहाँ से कट हो रहा है, कहाँ पे पेस्ट होगा, वो सारी चीज़ आपको इसमें पता लग सके। नाउ अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि डेटा अगर मेरा सेव होगा, तो डेटा सेव होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किप मोड में आना पड़ेगा। तो लाइक कि अगर आपको सेव करना है किस चीज़ को, डेटा अगर आपको क्या करना है, दोबारा से सेव करना है, तो नाउ यू कैन टाइप प्रेस एस्केप। आपको एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। तो आपके कीबोर्ड में एस्केप की होती है, तो प्रेस एस्केप की। जैसे आप एस्केप की प्रेस करेंगे वो क्या होगा, इंसर्ट मोड से एग्जिट हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, स्किप मोड में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा :Q। तो : WQ। तो जो कॉलन लग रहा है दैट इज अ कमांड मोड, यानी कि स्किप मोड में आए, स्किप मोड से फिर आपको कहाँ जाना है, कमांड मोड के अंदर जाना होगा। तो स्किप मोड तो कहाँ पे गए आप, कमांड मोड। तो कमांड मोड पे जाने के लिए आपने क्या करा, प्रेस कॉलन। और फाइल को सेव करने के लिए आपने क्या करा, :
क्यों, यानी कि एक तरीके से बोले तो जो फाइल सेव है वो मैं आपका बोल सकता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो कमांड मोड में सेव होगी। गॉट इट। सो आपकी जो फाइल सेव होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स अ सेव इन अ कमांड मोड। इज इट क्लियर? क्योंकि आपने क्या करा, पहले क्या करा, इंसर्ट मोड से बाहर आए तो दोबारा से स्किप मोड में गए, अब स्किप मोड से दोबारा आप कहाँ गए, कमांड मोड में गए, देन टाइप्स कॉलन WQ। तो जो आप शिफ्ट के साथ कॉलन दबाते हो ना, वो होता है आपका कमांड मोड। आई दबाया तो इंसर्ट मोड, स्केप करा तो स्किप मोड। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल ओपन होती है वो फाइल ओपन होती है आपके स्किप मोड के अंदर ही। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है पॉइंट वेट गाइस, लिंक शेयर करना है। आफ्टर दैट अब आता है नेक्स्ट कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो अगेन मेरे को इंसर्ट मोड से अगर बाहर वापस आना है, नाउ आई एम जस्ट कम टू इंसर्ट मोड। अब इंसर्ट मोड से मुझे क्या करना है, वापस आना है। सो नाउ प्रेस एस्केप, देन शिफ्ट के साथ कॉलन दबाया, आखिरी में देखिए डबल डॉट आ गया, एंड देन स्मॉल में ही चलेगा कॉलन WQ। समटाइम्स क्या होता है कि आप एक दो बार दबा देते तो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से ये सेव नहीं हो पाता है। तो आपको उसके साथ एक्स्टरिक मार्क्स भी लगाना पड़ेगा जो आपके 1 के ऊपर रहता है, यानी कि ये होता है फोर्सफुली सेव के लिए। अगर आपने खाली W करके इंटर कर दिया तो वो राइट हो जाएगा, एग्जिट नहीं होंगे आप फाइल से। अगर आपको फाइल को सेव नहीं करना है, आपको क्विट करना है, तो खाली Q प्रेस कर दो। तो W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, और दोनों करेंगे तो सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। कुल मिला के सेव एंड एग्जिट के लिए वी कैन टाइप राइट एंड क्विट। तो नाउ इंटर। अब अगर मैं फाइल को दोबारा से कैट फाइल 1 इंटर करता हूँ, नाउ इंटर, तो देखिए सारा का सारा कंटेंट उसने यहीं पर ही शो मुझे कर दे कि मेरी फाइल्स के अंदर ये कंटेंट्स मैंने लिखा है। सो नाउ आई एम एक्सप्लेन यू कि सिंपली कि आपके पास फाइल एडिटर्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मोड हैं। सबसे पहला मोड कि जब भी आप फाइल ओपन करेंगे तो आपका स्किप मोड आएगा, जिसमें आप डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट, यानी कि इसका कोई भी कंटेंट, फाइल का कोई भी कंटेंट कट, कॉपी, पेस्ट करना है तो वो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? इंसर्ट मोड के अंदर आपको चीज़ें मॉडिफाई करनी है, लाइक राइट करना है, एडिट करना है, वट जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है, फाइल्स करनी है, वो सारी की सारी कहाँ पर होंगी, राइटिंग है। और फाइल को अगर आपको सेव करना है तो वो कहाँ पर होगा, कमांड मोड पे। यानी कि आपको अगर इंसर्ट मोड या कमांड मोड किसी भी मोड में जाना है तो आप स्किप मोड के थ्रू ही जाएंगे। आप इंसर्ट मोड से डायरेक्ट कमांड मोड पर मूव नहीं हो सकते हैं। अगर आपको स्किप मोड बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, यानी कि अगर आपने फाइल को ओपन करा तो आपके स्किप मोड ओपन होगा, देन स्किप मोड पे प्रेस आई करेंगे तो इंसर्ट मोड पे चलाएंगे, और अगर स्किप मोड पे प्रेस कॉलन करेंगे तो आप कमांड मोड पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ अब नेक्स्ट आता है कट, कॉपी, पेस्ट। यानी कि अब आप देखिए, मैं अब यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो प्रैक्टिकली बताऊँगा और आपको नोट डाउन करना पड़ेगी वो कमांड शॉर्टकट से हो। यानी कि WQ होगा खाली, X मतलब अगर आपका दूसरा लिनक्स है या खाली VI एडिटर है तब है, वो शॉर्टकट है Ctrl+Z। ये पैटर्न ये है, वो Ctrl+Z शॉर्टकट की है। कहते हैं ना जैसे विंडो R, तो विंडो R से क्या होगा, आपका विंडोज़ का रन मेनू खुल जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्टकट्स की है। तो या तो आप शॉर्टकट से कर लो, या बट मैं कमांड्स के थ्रू बता के चल रहा हूँ। देखिए वो जैसे जैसे आप लिनक्स जब यूज़ करेंगे तो आपको अपने वो शॉर्टकट चीज़ें आ जाएंगी कि अगर आप किसी एरिया में रहोगे तो 2-4 दिन तो आप कहेंगे, फिर अपने आप ही आप शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट करेंगे जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। नाउ अब यहाँ पर आता है कि आई एम जस्ट अगेन क्लियर से आपका जो कंसोल है वो क्लियर होता है।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से आपकी स्क्रीन क्या होती है, एक मिनट, ऑल्ट कंट्रोल सॉरी ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, क्या कमांड थी मैं खुद ही भूल गया, रुक जा अभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यानी कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट आता है, लेकिन मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये कमांड सिर्फ GUI वाले में चलेगी। अगर आप CLI पे ऑल्ट कंट्रोल F2, तो अगर आप GUI पे हो तो उस पर ये कमांड्स आपकी, CLI पे हो तो उस पर वहाँ पर वो कमांड्स वर्क नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास कि मुझे अब यहाँ पर काम करना है VIM, और VIM करके आई एम जस्ट गो टू द फाइल 1। अब यहाँ पर मैंने अगर करा प्रेस X, रिमूव सिंगल कंटेंट, ये देखिए मैं X प्रेस कर रहा हूँ, एक एक वर्ड डिलीट होता चला जाएगा। इफ आई प्रेस X ऑन अ स्किप मोड, मैंने स्किप मोड में XX प्रेस करा, एक एक कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे U प्रेस करूँगा तो अंडू हो जाएगा। प्रेस X, रिमूव द सिंगल करेक्टर, मैंने एक बार X प्रेस करा, H डिलीट हो गया, फिर X करा, फिर X करा, फिर X करा, U करूँगा तो अंडू। सो प्रेस X, सिंगल करेक्टर डिलीट, प्रेस U, अंडू, दोबारा से वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। 3 बार X दबा दिया तो 3 करेक्टर हो जाएंगे, 4 बार X दबा दिया तो 4 करेक्टर, 10 बार X दबा दिया तो 10 करेक्टर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए मेरा जो कर्सर है वो H पर है, हेलो पर। मैंने यहाँ पे दबाया DW, अगेन DW, इंटायर वर्ड, डिलीट वर्ड। तो अगर मैं DW एक साथ दबा रहा हूं तो जहां पर भी कर्सर होगा, X से खाली H गया था, मैंने तो हेलो लिखा था ना, तो X से खाली H गया था, DW से हेलो, पूरा का पूरा वर्ड ही चला गया, तो डिलीट द वर्ड। तो अगर आपको वर्ड डिलीट करना है U कर देंगे तो अंडू हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो X सिंगल करेक्टर, DW वर्ड। If I type the 2 times D, entire line, यानी कि अगर आप डबल D प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी इंटायर लाइन ही क्या हो जाएगी, और इफ आई टाइप द U, दोबारा से अंडू होके आ जाएगी। 3 बार D करेंगे तो लाइन चली जाएंगी उस हिसाब से। अब मैं कहां पर हूं, मेरा कर्सर कहां पर है, H पर है, मैंने शिफ्ट के साथ G दबाया तो बॉटम। अगर डबल G करूंगा तो कर्सर टॉप पे आएगा, स्मॉल G करूंगा तो बॉटम। तो स्मॉल G के लिए सॉरी कैपिटल G करूंगा तो बॉटम। तो शिफ्ट के साथ जो मैं G दबा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल G हो जाएगा आपका। तो अगर मैं कहूंगा प्रेस कैपिटल G तो बॉटम, स्मॉल G टॉप। तो इसलिए शिफ्ट के साथ अगर मैं G दबा रहा हूं तो वो क्या हो गया, कैपिटल G हो गया, और मैं अगर विदाउट शिफ्ट के G दबा रहा हूं तो वो स्मॉल G हो जाएगा। तो डबल G का मतलब है बॉटम ऑफ द लाइन और टॉप ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर? तो डबल Z टॉप, सिंगल Z बॉटम। अब शिफ्ट के साथ अगर मैं Z प्रेस करता हूं, शिफ्ट Z, एग्जिट फ्रॉम द फाइल। शिफ्ट के साथ डबल Z दबाया तो मैं क्या हो जाऊंगा अंजलि, एग्जिट फ्रॉम द फाइल। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं, अगेन आई एम जस्ट गो टू द फाइल, इफ आई एम प्रेस YY, मैंने क्या करा, YY करा एंड कंट्रोल G करा, सॉरी YY प्रेस करा और शिफ्ट G करा,
तो बॉटम पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने P दबा दिया, YY से कॉपी होगा और P से पेस्ट होगा। सारा काम स्किप मोड पे है। इफ यू कैन प्रेस YY देन कॉपी एंड P फॉर पेस्ट। लाइक DD एंड P, डिलीट देन P करा, पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? सो कॉपी करने के लिए यू कैन टाइप YY, प्रेस करने के लिए P यानी कि पेस्ट करने के लिए P, DD करने के लिए डिलीट। सो कट कॉपी पेस्ट यानी कि यही आपका कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कट का मतलब है डिलीट करा और उसे आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा कर्सर टॉप पर है, मैंने प्रेस करा ओनली W, तो सिंगल वर्ड W से क्या हो रहा है, एक वर्ड फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ आप जाएंगे। तो जो आप एरो की से करते हो ना, वो मैं W से कर रहा हूँ। यानी कि फॉरवर्ड में जाना है तो प्रेस W, प्रेस B तो बैकवर्ड, तो W फॉर फॉरवर्ड और B फॉर बैकवर्ड। तो आपको कहाँ से कट कॉपी, तो जहाँ कर्सर होगा वहीं से कट कॉपी पेस्ट होगा। लाइक ये मेरा जो कर्सर है, मैंने क्या करा, इंडिया पे करा और मैंने यहाँ पे कर दिया YY। अब मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ G दबाया, बॉटम पे आ गया, मैंने यहाँ पे P कर दिया। तो सिंपल सा है, कहाँ से कट कॉपी पेस्ट करना है या आप उतना पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि लिनक्स में जब भी आप माउस का यूज़ करेंगे तो आपको खाली राइट क्लिक करते ही पेस्ट भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे हेलो हाउ आर इंडिया लिखा और YY प्रेस करा। अब मैं जिस भी लोकेशन पे आया ना, जस्ट कम टू कि मैं अपना पर्टिकुलर यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पे आगे पेस्ट करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। यानी कि माउस से राइट क्लिक यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने कॉपी माउस से नहीं करा था। यानी कि सिंपल सा है, अगर आपको माउस को राइट क्लिक करते ही कोई आप अदर जगह से कॉपी करके ला रहे हो और इस फाइल के अंदर पेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ आप माउस को राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये विंडोज़ 11 है, ग्राफिकली कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे पेस्ट लिखा आ रहा है, लेकिन CLI में वो लिखा नहीं आएगा। आपको सिर्फ राइट क्लिक दबाना है, पेस्ट अपने आप हो जाएगा। नहीं, आपने 2 बार राइट क्लिक कर दिया, पेस्ट हो जाएगा। 3 बार राइट क्लिक करा तो 3 बार पेस्ट हो जाएगा। YY कॉपी इस यहाँ से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरी फाइल से कॉपी करके ला रहे हैं, लिनक्स टू लिनक्स। फाइल 1 से कॉपी कर रहे हैं और फाइल 2 में पेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो था आपका क्या। अब आपको फाइल के कंटेंट को सेव करना है। ठीक है, अब आपके फाइल के कंटेंट को सेव करना है, तो सेव करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, एस्केप :WQ। नाउ TOUCH touch FILE file 2। Now FIND find FILE file 1। अगर आपको अपनी कोई फाइल सर्च करनी है, you can use the command find। Is it clear? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक का HEAD head 5 6 और फाइल 1, एक मिनट, -C, यानी कि हेड एंड टेल यूज होता है कि आपको नीचे की 5 लाइन देखनी है, 10 लाइन देखनी है, या ऊपर की कितनी लाइन देखनी है, तो वी कैन यूज द हेड और टेल। 6 लाइन दिखा रहा है ना, बट ये ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे। हेलो इंडिया से लेकर
2 3 4, ये यहाँ पे 10 लाइन्स आपको दिखा रहा है। करेक्टर्स में आना पड़ेगा मुझे, चलिए मैं बता दूंगा। यानी कि मोस्टली यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड कमांड का यूज़ बता रहा हूँ। तो आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है, अब आपकी वो फाइल किस लोकेशन पे है उसका पाथ भी आपको पता होना चाहिए। लाइक कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई TOUCH टच लाइक /home के अंदर ICCP यूज़र, और यहाँ पे मैंने बनाई है FILE फाइल 5। अब मैं ls कर रहा हूँ तो ये फाइल यहाँ पर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, FIND फाइंड /home, होम के अंदर ICCP के अंदर सर्च करना चाहता हूँ, तो वो आपको दिखा देगा कि आपकी जो फाइल 5 है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। ये जो डॉट आ रहा है ना, जिस भी फाइल के आगे डॉट लग रहा है, ये आपकी हिडन फाइल्स है। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे ls करके, तो ये वाली जो यहाँ पे बेस RC फाइल्स और ये सारी फाइल्स है, ये आपको दिखाई नहीं देंगी। दिस इज़ अ इनविजिबल फाइल। सिस्टम फाइल्स हैं, बैकएंड में है, हिडन फाइल्स बोलते हैं उनको। तो जितनी भी फाइल्स पे डॉट आता है वो आपकी हिडन है। या मैं अगर यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अगर मैं ls करूँगा तो आपको ये फाइल दिखा रहा है। ls अगर मैं यहाँ पे डॉट करूँगा, सॉरी ls में करने के बाद मैं अगर -a करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स दिखाएगा। तो ये जो डॉट डॉट लिखा आ रहा है, कुछ फाइल्स पे डॉट लिखा आ रहा है, तो डॉट का मतलब है ये आपको हिडन फाइल दिखा रहा है। तो ls स्पेस -l स्पेस -a, मैं लिस्ट में देखना चाहता हूँ फाइल्स को। तो मैंने क्या कमांड टाइप करी, मैंने यहाँ पे करा ls स्पेस -a, ls भी कर सकता हूँ, या -l -a भी। अब वो लिस्ट की फॉर्मेट में दिखा रहा है कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स हैं, एक लिस्ट में आ गई ना। अब किस डेट को वो फाइल लास्ट मॉडिफिकेशन, यानी कि लास्ट कब फाइल ओपन करी है आपने। तो यहाँ पे फाइल 1 को हमने 12/24 पे 10 जून को ओपन करा है, किस पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू, रूट के, और उसको परमिशन क्या है, रीड एंड राइट। अभी आगे हम परमिशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये RWX, ये RR, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रूट कैसे आया, ये चीज़ें कैसे आई। अभी हम इन सारी चीज़ पे मूव हो गए। तो नाउ कि अभी मैंने आपको बताया कि फाइल्स में काम कैसे करते हैं, फाइल्स को एडिट कैसे करते हैं, कट कॉपी कैसे करते हैं, फाइल को आपको सर्च करना है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आप किस तरीके से अपने फुलफिल करोगे। तो दिस इज़ फॉर द फाइल एडिटिंग, जो मैंने आज की लैब में आपको बताया कि फाइल एडिटिंग क्या होती है। कल वी हैव इंट्रोड्यूस यूज़र एंड ग्रुप। अभी मैंने आपको यूज़र एंड ग्रुप नहीं बताया। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक यूज़र ऐड करने बताया था, वो सिर्फ उस टॉपिक को समझाने के लिए था, कंसोल के लिए। सो यूज़र एंड ग्रुप हम पढ़ेंगे, लाइक सिस्टम यूज़र्स क्या होते हैं, नॉर्मल यूज़र कितने टाइप्स के होते हैं, डुप्लीकेट यूज़र्स कौन से होते हैं, एडमिन यूज़र्स कौन से होते हैं, उनकी आईडीज़ क्या होती है, उनकी होम फोल्डर्स क्या होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, क्या चीज़ चेंज होती है, वो सारी चीज़ें हम ग्रुप में किस तरीके से बनेंगे, ग्रुप में किस तरीके से यूज़र ऐड होंगे, डिलीट होंगे, वो पूरा का पूरा पैरामीटर्स आएगा। सो चले गाइस, थैंक यू, इतना ही काफ़ी है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए।